सो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम नया टॉपिक करेंगे जिसका नेम है लोगारिदम। तो बेटा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इवन कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट ये बच्चों को कई बार समझ नहीं आता, इसलिए उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट ये समझने में काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी ना एक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। ये डेफिनेशन कहने का मतलब कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट एक आप कहने का मतलब है कि एक समझने के लिए जो एक हो जाती है ना कि हम सिंपल भाषा में जैसे इन अदर वर्ड्स लिख देते हैं, वैसे वाली डेफिनेशन है। कि डेफिनेशन क्या है, लोगारिथम्स आर द वे ऑफ लुकिंग लुकिंग डिफरेंटली एट पावर और इंडिसिस या एक्सपोनेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो लोगारिथम की डेफिनेशन क्या है बेटा कि आर द वे ऑफ लुकिंग डिफरेंटली एट पावर और इंडिसेस, कि पावर और इंडिसेस को हम अलग तरीके से देखने को ही हम क्या बोलते हैं, लोगारिथम बोलते हैं और लोग बोलते हैं। अब देखते हैं बेटा कैसे। अब बेटा आपने छोटी क्लास से, अब देखो आपको लोगारिथम का नहीं पता, बट आपको यह पता है कि पावर और इंडिसेस क्या आती है, तो जो हमें पता है हम उसी से शुरुआत करते हैं। अब देखो गाइस, हमें पता है कि 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 होता है। 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो इसमें ये क्या है, आपकी पावर, ये क्या है आपका रिजल्ट। सो बेटा इसको आप क्या मानोगे, इसको आप एज अ ग्रोथ रेट कंसीडर कर सकते हो। क्या कंसीडर कर सकते हो, एज अ ग्रोथ रेट। और इसको आप पावर के साथ टाइम भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब समझो कि सपोज करो कोई चीज डबल हो रही है, कोई चीज डबल हो रही है, ठीक है ना। अब डबल हो रही है तो वो कितने टाइम तक डबल हो रही है वो हमें बताया। आप इसको 1 साल का टाइम ले लो, जैसे ये 5 है तो 5 सालों का टाइम ले लो, 5 मंथ का टाइम ले लो, 5 दिनों का टाइम ले लो, कुछ भी आप कहने का मतलब जिस भी आप तरीके से समझ रहे हो उसको फ्रिक्वेंसी में उसका टाइम ले लो। तो ये टाइम हो गया। ये अब कोई चीज डबल हो रही है, ये कितने टाइम तक, 5 साल तक या 5 बार तक तो डबल हो रही है। तो कहने का मतलब है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 32। तो 5 साल बाद कह लो या 5 दिन बाद कह लो, उसका रिजल्ट क्या आएगा 32। तो जैसे बेटा सपोज करो अब कोई चीज हमने 1 से शुरू की, सिंपल केस लेते हैं, हमने कोई चीज 1 से शुरू की, ठीक है ना। तो अब ये चीज डबल हो रही है, तो डबल हो रही है तो कहने का मतलब 1 से डबल क्या हो गया 2। अब 2 से डबल क्या हो गई ये 4, 4 से डबल क्या होगी ये आपकी 8, 8 से डबल क्या होगी ये 16, एंड 16 से डबल क्या होगी ये 32। तो ये 1 2 4 8 16 32। बट अब इसको टाइम कितना लगा, अगर हम साल की भी बात करें, पहले साल ये देखो फर्स्ट ईयर ये हुई, सेकंड ईयर ये 4 बन गई, थर्ड ईयर ये 8 बन गई, फोर्थ ईयर ये 16 बन गई और फिफ्थ ईयर ये 32 बन गई। तो आप इसको ईयर मान लो, आप इसको डेज मान लो, एक ही बात है। तो आपको बेटा बेसिकली ऊपर ऊपर से समझ आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि अगर आप किसी चीज को डबल कर रहे हो, किसी चीज को आप डबल कर रहे हो, ठीक है ना, और वो कितने टाइम तक डबल होकर रिजल्ट बनाए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बट हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि इसी को ही आपने लुक इन डिफरेंटली अलग तरीके से देखना है। तो इसको बेटा हम कैसे देख सकते हैं, ये देखो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log log बेस 2, log बेस 2, जो आपका ये ऊपर ग्रोथ रेट होता है ना, ये आपका क्या है बेस में आ जाता है। तो log बेस 2 ऑफ 32, log बेस 2 ऑफ 32। तो आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि log बेस 2 ऑफ 32, log बेस 2 ऑफ 32।
कि अब इसको अगर log की फॉर्म में पूरी तरह लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 232। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमें क्या बता देगा, अब ये हमें टाइम बता देगा। तो ये हमें क्या बता देगा, ये हमें एग्जैक्ट टाइम बता देगा कि किस टाइम पे वो चीज होगी। तो बेटा log कुछ नहीं होता, log बस यही चीज होती है कि हम पावर को, ये इंडिसेस को किस तरीके में चेंज कर लेते हैं, log की तरह में चेंज कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम रिजल्ट निकालते हैं, इसमें हम टाइम निकालते हैं, और कुछ अलग नहीं होता इसमें। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। सो बेटा अभी आपकी स्क्रीन में ना एक बुझात आएगी, ठीक है ना, जिसको हम रीडल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो रीडल क्या है कि एक पॉन्ड में, इन अ पॉन्ड, जो लोटस फ्लावर है वो क्या होता है कि डबल एक्सपैंड हो रहा है, हर दिन वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जितने भी हम, कहने का मतलब पहले दिन फर्स्ट डाला तो वो अगले दिन 2 हो गए, फिर क्या 4 हो गए, फिर 8 हो गए। तो ऐसे करते करते क्या है, 15th डे, 15th डे वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, मतलब कि पूरा पौंड है, जितना भी पौंड है वो आधा भर जाता है। तो अब मुझे बताओ कि कितने दिनों बाद आपका पौंड या वो तालाब है वो पूरा भरेगा। ठीक है ना, 15th डे में वो आधा भर रहा है, हर दिन वो डबल हो रहा है, तो 15th डे में वो आधा भर रहा है। तो कौन से दिन में या किस डे के बाद वो आपका पूरा बनेगा, या कितने दिनों बाद वो आपका पूरा तालाब भरेगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच सकते हो। सो बेटा देखो, मोस्ट कॉमनली इसका आंसर मैं जहां तक जिस भी बच्चों से पूछना तो उनका आंसर होता है 30, बट 30 आंसर नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर है 16th डे, मतलब कि नेक्स्ट डे। तो खुद सोचो, अगर एक तालाब आधा भरा है तो आधे का, कहने का मतलब अगर वो 2 गुना हो रहा है तो आधे का 2 गुना तो पूरा ही हुआ। ठीक है ना, तो वो क्या है, अगले दिन वो पूरा भर जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे हमने यही किया था। तो अब ये देखो, सपोज करो ये टोटल 32 तक था, ठीक है ना, 32 तक था, तो 32 का हाफ क्या है, 16। तो 16th जितने दिनों में बना, अगले दिन अगर हम ये दिन के हिसाब से गिन रहे हैं तो अगले दिन ये क्या है, अगर हाफ एक दिन पहले था वो 16 डे था, तो अगले दिन क्या हो गया, वो 32 हो गया। तो मतलब कि नेक्स्ट डे वो पूरा भर जाएगा। ठीक है ना, अब ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि आगे आपको कुछ सम आएंगे, आपने उस अकॉर्डिंग ही करने हैं। ठीक है, तो हम बाकी देखते हैं। अब बेटा देखो, log 2 की पावर 1, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया, दोबारा से रिकॉल करते हैं कि 232 कब बनेगा, कितनी पावर हम ऐड करें। बेसिकली इसका मतलब तो ये है ना कि 2 की पावर क्या करें कि 32 बन जाए, 2 की पावर क्या करें कि 32 बन जाए। तुम्हारा आंसर है यहाँ 5 करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ 2 की पावर क्या करें कि 1 बन जाए। और 1 क्या है बेटा, देखो 2 तरीके से समझो। 1 क्या है, ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल तो वो प्रेजेंट में ही होगा, जो प्रेजेंट में है, तो ओरिजिनल पोजीशन तो उसकी वही होगी। ठीक है ना, तो 1 को हम प्रेजेंट के हिसाब से भी गिन सकते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन वही होगी, तो कहने का मतलब कोई चेंज आएगा, किस वक्त होगा, उसी टाइम पर। उसी टाइम मतलब कि कोई आगे नहीं गए ना ही हम पीछे गए। तो मतलब कि इसका आंसर क्या है आपका 0। इसका आंसर क्या है आपका 0। अब इसको मैथमेटिकली वे में सोचो। अब उन्होंने कहा था कि 2 की पावर कितनी लें, 2 की पावर कितनी लें कि आंसर हमारा 1 आए। तो आपको भी पता है कि किसी की भी पावर 1 कब होती है, जब वो क्या होता है, पावर 0। किसी की भी पावर 1 कब होती है, जब पावर 0। ठीक है बेटा, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब बेटा देखो, अब जैसे हम ये प्रेजेंट में थे, ये हम फ्यूचर में गए कि कितने सालों बाद या कितने दिनों बाद वो 32 होगा। बेटा हम अब पास्ट में भी जा सकते हैं। जैसे देखो, log 2 की पावर, ये अब आप हाफ, ये रिजल्ट है आपका हाफ। तो मतलब कि कोई चीज आधी कब होगी, कोई चीज आधी कब होगी, अगर वो डबल ग्रोथ कर रही है, जब अगर उसकी ग्रोथ डबल के हिसाब से हो रही है, तो कोई चीज आधी कब होगी। सिंपल सी बात है, अगर वो आधी कब होगी, एक दिन पहले, एक दिन पहले। जैसे इसी में देखो, आपने क्या किया था, 32 था, ठीक है ना, तो 32 था, तो क्या हुआ, एक दिन पहले क्या थी, वो हाफ थी। तो सेम चीज हमने इधर अप्लाई की है। ठीक है ना, कि अगर 2 की क्या करें कि वो हाफ आ जाए, 2 की पावर क्या करें कि वो हाफ आ जाए।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो सिंपल इस बात है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझें, अगर हम इंडेक्सेस की फॉर्म में समझे, इसको पावर की फॉर्म में समझे, तो 2 की पावर अगर आप -1 करोगे तो आपको भी पता आपका आंसर क्या आता है, 1/2। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको पता लग गया कि कैसे करना था। तो बेटा जैसे ये 2 का हो गया, अब ये था ग्रोथ रेट डबल से। अब हम किसी भी ग्रोथ रेट को देख सकते हैं चलाकर, जैसे आप 3 की ले लो, log 3 इंटू 27। अब log 3 27 कब होता है, log 3 27, 3 की पावर क्या होगी कि 27 आएगा, तो 3 की पावर 3 आएगी। log 3 81, तो log की पावर कितनी होगी कि 81 आएगा। ठीक है ना, मतलब कि 3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 81 आए, तो 3 की पावर 4 होगी तो 81 आएगा। सिमिलरली कोई भी अपने हिसाब से, अब log 4 इंटू 64, 4 log बेस 4 ऑफ 64, तो 4 की पावर क्या होगी 64 आए, तो 4 की पावर बेटा इसमें क्या होगी 3 होगी। तो बेटा कोई भी अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वैल्यू भी है वो भी आप आराम से कर सकते हो। अब देखो log 5 25, तो 5 की पावर क्या होगी कि 25 बने, आपको भी पता 5 की पावर 2 होनी चाहिए तभी 25 बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये भी कर लिया। अब आप इसको दूसरे तरीके से और डिफिकल्ट कर सकते हो इसको, बट जितना भी डिफिकल्ट करोगे वो सिंपल ही लगेगा अब आपको, क्योंकि आपको अब एक वे पता चल गया। अब देखो log 3 की पावर 27, ये देखो अब √3 की पावर 27 है, तो अब पावर कितनी करेंगे कि 27 आए। अब खुद सोचो, ये है √3, तो 3 की पावर सोचो कितना आता था, 3 की पावर कितनी होती थी कि 27 आता था, 3 की पावर होती थी आपकी 3, 27 आता था। ठीक है ना, 3 की पावर 3 होती थी तब जाके 27 आता था। तो आपको भी पता है ये 3 को हम √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से जहां हम एक 3 लिख रहे हैं वहां हमें 2√3 लिखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हो। देखो ना कि 3 की पावर 3 थी तो 27 आता, तो 3 को हम 2√3 भी कर सकते हैं, 2 बार ही लिख सकते हैं। तो अगर 3 इसकी 3 थी तो इसकी पावर कितनी होगी 6 होगी। ठीक है ना, तो अगर इसको ऐसे भी देखोगे तो वही चीज बनेगी। अब ये देखो 3√3, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, तीसरा पेयर बन गया 3 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 27 आ गया। तो ये भी बेटा आपने ऐसे ही कर लिया। ठीक है बेटा, तो आपका कोई भी आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, कोई भी आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो एक और चीज, इसको अब लिखते कैसे लास्ट में, कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे। पहले तो आप छोटे से वो देख लेते हैं कि जो हम नॉर्मल देखते हैं। अब आपने बेटा अगर किसी ने केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी ये लोग शुरू कर दिए होंगे, ठीक है ना, या मैथ में भी किए होंगे, बट आपने क्या चेंज देखा होगा कि इसमें अब जो लोग आते हैं ना नॉर्मली, वो क्या होते हैं, अगर मैं ये रब कर ही देता हूं, अब बेटा आपने देखा क्या होगा नॉर्मली कि जो हम अब स्कूल में लोग पढ़ रहे हैं ना अभी रिसेंटली, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, आप वो नहीं करते, आप इधर बेस नहीं होता उसका कोई, सीधा ये होता है log 10, ये चीज होती है। ठीक है ना, log 1 ये ऐसा होता है, log 100 ये होता है। और बेटा इसकी तो ज्यादा आपको वैल्यू ना पता हो, इसकी वैल्यू पता होगी। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये मोस्टली बच्चों को याद रह जाती है। ठीक है ना, चाहे उनको समझ हो लोगरिथम की ना हो, पर ये वैल्यू वो याद कर लेते हैं। तो बेटा ये दो तो वैल्यूज हमारी आराम से हो जाती हैं। बट बेटा अब देखो, अगर बेस कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो इस तो ये किससे हम इसका बेस हम क्या मान के चलेंगे, इसका बेस मान के चलेंगे 10। अगर आपको अकेला log लिखा हुआ, उसका बेस कुछ नहीं लिखा हुआ,
ठीक है ना। तो उसका बेस हम क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। तो अब आपको देखो, अब आपको समझ आ जाएगी कि 10 की पावर क्या करें, 10 आना चाहिए। तो 10 की पावर को कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, तो आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, मतलब कि ओरिजिनल रिजल्ट ही आ गया ना आपका, ये ओरिजिनल की ये प्रेजेंट टाइम आ गया आपका। तो अब इधर 10 है तो 10 की पावर क्या करेंगे कि 1 आए। तो आपको भी पता है 10 की पावर 1 कब, 1 किसी की पावर 1 कब बनता है, जब 10 की पावर, जब किसी की पावर क्या हो 0 हो तभी 1 बनेगा। तो आप खुद सोचो ये लोग 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा कि बेस कुछ नहीं है तो 10 होगा। तो अगर 10 है तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, 10 की पावर क्या करेंगे 100 आएगा, तो 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा। तो बेटा इस तरीके से आप कोई भी लॉग की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। अब बेटा देखो लॉग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ये ब्रिग सिस्टम वाला लॉग, इसको ब्रिग सिस्टम वाला लॉग कहते हैं, और एक नेचुरल लॉग होता है जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो वो अलग होता है, बट नॉर्मली हम अपने मैथमेटिकली में या हम +1 +2 में ज्यादा यही यूज करते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो भी इसी, जो ये नेचुरल लॉग वाली है इसको हम अलग से समझा देंगे। इसका जो बेस होता है वो ई होता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू वो 1 पॉइंट कुछ होती है, ये वो नेचुरल लॉग होता है। ये नेपियर ने बनाया था एल वाला, तो ये जो था ये आपका ब्रिग ने बनाया था, तो इसको ब्रिग सिस्टम भी हम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बेटा लास्ट में हमने अगर कोई एक चीज अलग लिखनी है, अगर इसकी एक डेफिनेशन और इन अदर वर्ड्स मैं कह लूं कि देनी है, तो हम ये लिख सकते हैं, किसी भी को भी उठा लो, एक को आप इसको उठा लो, log 5 को। ठीक है ना, तो बेटा हम लिखेंगे वट पावर मस्ट आई रेज टू डैश टू गेट आंसर डैश, कि क्या पावर हम वट पावर मस्ट आई रेज टू, किसमें हम कितनी पावर करें कि मेरा टू गेट आंसर डैश, कि वट पावर मस्ट आई रेज टू 5 में हम क्या पावर करें कि मेरा आंसर जो है टू गेट आंसर 25। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ही हम लोग कहते हैं कि क्या हम 5 में करें कि पावर क्या करें कि उसका आंसर 25 आए, तो उसका आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं कि थैंक यू।